आज है हमारे ट्रिप का सेकंड डे और ये सवारी तैयार होकर चल पड़ी है अपने सेकंड डेस्टिनेशन पर। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं अपने सेकंड डेस्टिनेशन पर। और पता नहीं ये वायु देवता को मेरे बालों से क्या प्रॉब्लम है। सज धज के निकलती हूँ लेकिन ये तो मेरे फैशन की पूरी बैंड ही बजा देते हैं। मेरे बालों का तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं जैसे करके जाऊं और वो वैसे रह जाएं। उनके बैंड तो बजनी है। खैर छोड़िए, वो तो होता ही रहता है। और आपको देखकर पता चल रहा है क्या कि हम कहाँ जा रहे हैं? गेस करिए। शायद आपको पता चल गया हो। चलिए, जिनको नहीं पता चला है मैं उन्हें बता देती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं आमेर फोर्ट। जी हाँ भाई, अब जयपुर आए हैं और जयपुर की संस्कृति को देखे बिना जाएंगे तो जयपुर नाराज नहीं हो जाएगा। तो भाई हम ये रिस्क क्यों लें कि जयपुर को नाराज करके जाएं। हम तो यहाँ की संस्कृति को देख कर ही जाएंगे भाई। आए हैं तो इसका लुत्फ तो उठाएंगे ही उठाएंगे। तो बस हम आ गए हैं आमेर फोर्ट। और हम जहाँ रह रहे थे हम वहाँ से ऑटो करके आए थे। और यहाँ आने के बाद व्यू देखकर बड़ा ही मज़ा आया यार। ये जो आप देख रहे हैं बड़ी सी झील, ये झील बहुत ही सुंदर थी। और इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ थीं। और भाई मगरमच्छ भी थे मछलियों के साथ साथ, जो मैंने वीडियो में बहुत कोशिश वीडियो में लेने की, पर वो आए नहीं। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड इतनी मस्ती कर रहे हैं, उन्हें एक टोपी वाले भैया दिख गए। और बस वो कहने लगे मुझसे, तुम ये टोपी पहनोगी? तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं पहनना। तो ये कहने लगे अरे लगा कर तो देखो, लगा कर तो देखो। तो बस ज़बरदस्ती इन्होंने लगा दी और हम दोनों लगा कर, लग तो बहुत सुंदर रहे थे उसे पहन के, लेकिन मैंने फिर हम लोगों ने आमेर फोर्ट तक जाने के लिए गाड़ी की। इस गाड़ी का जो रेंट था वो था 500 रुपीज़। आप इसको शेयरिंग के साथ भी ले जा सकते हैं और आप अकेले भी जा सकते हैं। लेकिन पैदल चलना यहाँ तक के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ से आमेर फोर्ट तक पहुँचने के लिए रास्ता बहुत दूर था। तो भाई मैं तो पैदल नहीं जा सकती थी। तो हम लोगों ने तो ये व्हीकल किया था अपने लिए। आप हाथी की सवारी भी कर सकते हैं, पर उसका जो टाइमिंग है वो थोड़ा अलग है। वो सुबह 9 से 11 बजे तक का ही है। तो जो भी हाथी की सवारी करना चाहते हैं वो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद हाथी की सवारी यहाँ पे अलाउ नहीं होती है। और हम लोग 11 बजे के बाद पहुँचे थे, तो हम लोग तो चाह कर भी हाथी की सवारी नहीं कर सकते। पर कोई बात नहीं, हम तो अपने पर्सनल व्हीकल करके ले गए थे। हमें तो उसमें भी बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसमें जो हमारे ड्राइवर भैया थे ना, वो बड़े ही इंटरेस्टिंग पर्सन थे। वो हमें यहाँ के बारे में सब कुछ थोड़ा-थोड़ा बता रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग गाड़ी से ही गाइड करके ले जा रहे हों। तो बड़ा मज़ा आ रहा था उनके साथ। फिर हम लोग सबसे पहले पहुँचे मीना कुंड। इस कुंड में 1800 सीढ़ियाँ हैं और ये देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा था। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर ना बहुत सारी फ़िल्मों की शूटिंग की गई है, जैसे कि भूल भुलैया और भी बहुत सारी, जिनके मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं, पर यहाँ पे बहुत सारी फ़िल्मों की शूटिंग की जाती है। और मैं यहाँ बहुत घूम-घूम कर देख रही थी सारी चीज़ें। फिर घूमते-घूमते मेरी नज़र पड़ी इस छतरी पर। ये कलरफुल छतरी ना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। एक बार को तो मेरा मन किया कि क्यों ना मैं इसके साथ अपने फ़ोटोज़ निकलवा लूँ। पर सामने से इसके जो ओनर थे, छतरी की दुकान के जो ओनर थे, वो भैया आवाज़ लगाते हुए बोले, मैडम ये जो छतरी है ना, इसके साथ फ़ोटो निकलवाने का चार्ज 250 है। भाई मैंने तो सुनते ही उसे रख दिया। मैंने कहा 250 रुपये? ये तो कुछ ज़्यादा ही है। मैंने कहा मैं तो बिना छतरी के ही काम चला लूँगी। मैं तो उसके बिना ही सुंदर-सुंदर फ़ोटोज़ निकलवा लूँगी। तो भाई मैंने तो उसे रख दिया और बस यहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ खूब सारे फ़ोटोज़ खींच रहे थे, खूब सारी वीडियोज़ बना रहे थे। भाई ये टाइम दोबारा थोड़ी ना आने वाला था, तो ऐसे इस पल को खूब एन्जॉय किया हम लोगों ने। बहुत मज़ा आया था इस ट्रिप पर ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना मज़ा आया। कई बार ऐसा होता है कि ना मैं अकेली वीडियोज़ बना रही होती हूँ, लेकिन आज हस्बैंड के साथ वीडियोज़ बना के मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर बस वहाँ से मीना कुंड घूमने के बाद हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे और बस वो भैया हमको बैठा के ले चले आमेर फोर्ट तक। अब हम लोग आ गए हैं आमेर फोर्ट पर। यहाँ पे जो ये शॉप देख रहे हो, इस पे बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी। लेकिन भाई ये ये जो शॉप वाले भैया है ना, सब कुछ इतना कॉस्टली देते हैं। भाई कोई लेने का मन करे तो इतना कॉस्टली सुन के ही मन हो जाता है कि रख ही दो,
देख रहे हो आप वो छतरी लिए हुए लड़की, मेरा भी मन कर रहा था कि मैं ऐसे लूँ, पर इतना कॉस्टली चार्ज बता दिया था, क्या ही कर सकते हैं। मैंने कहा छोड़ो। और ये भैया जो ये बजा रहे हैं ना, इसे गिटार नहीं पता नहीं क्या कहते हैं, ये जो भी बजा रहे थे बड़ा ही प्यारा लग रहा था। एक पल को तो मैं ठहर गई थी इसे सुनने के लिए। फिर मैंने कहा चलो भाई अपनी गाड़ी आगे बढ़ाओ, और बस फिर मैं आगे चलने लगी। फोर्ट के अंदर घुसने के लिए 2 दरवाजे थे, एक था सन पोल और एक था मून पोल। तो हम लोग जिस दरवाजे से अंदर आए थे उसका नाम था सन पोल। और इस किले के अंदर 4 कोर्टयार्ड हैं। तो हम लोग जो खड़े हुए हैं ये यहाँ का पहला कोर्टयार्ड है। और यहाँ पे पता है आईफा अवार्ड होने वाला था, जब हम लोग गए थे उस टाइम पे जयपुर में आईफा अवार्ड होने वाला था। तो इस किले में इस आईफा अवार्ड की ट्रॉफी भी रखी गई थी, और यहाँ पे सब लोग उसके साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, वीडियोस निकलवा रहे थे। तो मैंने सोचा भाई मैं कैसे पीछे रह जाऊँगी, जब आईफा अवार्ड की ट्रॉफी रखी हुई है और मैं यहाँ पे फ़ोटो निकलवाए बिना चली जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पे सब लोग खिंचवा रहे थे 1 बाय 1, तो मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ तो भीड़ लगी ही रहेगी, ऐसा करते हैं कि मैं साइड में खड़े होकर ही अपना पोज दे लेती हूँ। तो मैंने वीडियोस तो बनवाई, फिर सब लोग हट गए, उसके बाद मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ निकलवाए। बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब करके। मुझे ऐसे काम करने में बड़ा ही मज़ा आता है। जिस काम को सब कर रहे हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सब कर रहे हैं तो मैं क्यों करूँ? मुझे तो लगता है सब कर रहे हैं, मैं भी करूँगी। और ये आप सामने देख रहे हैं, इस दरवाजे को कहते हैं मून पोल। तो मैं आपको बताती हूँ सन पोल और मून पोल दरवाज़ा क्यों कहा जाता है इन्हें। सन पोल दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरज की जब पहली किरणें थी वो इसी दरवाजे से होकर आती थी, इसीलिए इस दरवाजे को बोला जाता था सन पोल। और जो वो दूसरा दरवाज़ा था उसे मून पोल कहते थे, क्योंकि चाँद की जो पहली किरणें थी वो इस साइड ही आती थी, इसलिए उसे मून पोल कहते हैं। अब यहाँ पर घूम घाम कर फिर पतिदेव गए टिकट घर, जहाँ पे वो टिकट लेने गए, लेकिन हमारा टिकट तो लगा ही नहीं क्योंकि हम तो मीडिया वाले थे। तो पतिदेव का तो फ्री हो ही गया और मेरा ऑलरेडी फ्री था, क्योंकि आज था वुमेंस डे। जी हाँ, जिस दिन हम लोग गए थे ना उस दिन था वुमेंस डे। तो वुमेंस के लिए उस दिन एंट्री फीस जो थी वो बिल्कुल फ्री थी। तो बस मेरा तो ये सब कुछ फ्री हो गया, और हस्बैंड का मीडिया की वजह से उनका लगा ही नहीं। तो बस उसके बाद हम लोग आए अंदर, और ये इस किले का सेकंड कोर्टयार्ड था। इस कोर्टयार्ड को कहते हैं दीवाने खास, और यहाँ पर सारी प्रजा बैठती थी। और इस कोर्टयार्ड के अंदर राजा बैठते थे और उनके मंत्री वगैरह बैठते थे। यहाँ पे बैठ के सारी सभा होती थी, और सारे जो उनकी प्रजा थी वो बाहर बैठती थी। और भाई गर्मी बहुत हो रही थी, क्योंकि भाई अब तो मार्च लग गया है, और पत्थर है वो तो किले में पूरा, तो वो तो बहुत गर्म हो रहा था, तो बहुत गर्मी लग रही थी। और गाइस ये जो है ना, इसकी पूरी दीवारों पर शीशे लगे हुए हैं, इसीलिए इसे कहते हैं शीश महल। इसीलिए कहते हैं कि इसमें कुछ मसाले जलाकर ही पूरे के पूरे जो शीश महल था उसमें उजाला हो जाता था। तो ये सुनकर तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। और ये था यहाँ का गार्डन, मुगल गार्डन। ये बहुत ही सुंदर था। इस गार्डन की ये खासियत थी कि इसके सामने ही जस्ट एक दरवाज़ा था, और उस दरवाजे पे सेम ऐसी ही नक्काशी उतारी गई थी जैसा ये गार्डन था। तो और वो जो दरवाज़ा था वो हाथी के दांतों से बना हुआ था। मुझे तो सुनकर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा था, और मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे ऐसी बातें सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है। और अब जिस साइड में खड़ी हुई हूँ उस एरिया को कहते हैं दीवाने खास। और इस एरिया का यूज़ सबसे ज़्यादा गर्मियों में किया जाता था, क्योंकि ये जो एरिया था वो गर्मियों में बहुत ठंडा होता था। इसलिए राजा अपनी रानी के साथ यहाँ पर ही इस एरिया में ही गर्मियों में रहते थे। ये जो आप रूम देख रहे हैं, ये इस साइड एक दरवाज़ा बना हुआ है और दूसरी साइड दूसरा दरवाज़ा बना हुआ है। तो यहाँ पे ये जो थे वो रानी और राजा के कमरे थे। तो यहाँ पे वो लोग रहा करते थे गर्मी के टाइम पे, और सर्दी के टाइम पे वो लोग शीश महल के साइड रहा करते थे। तो यहाँ पे गर्मियों में रूम के ऊपर झरना बहता था, जिससे जो रूम था ना वो बहुत ठंडा रहता था। मैं तो सुनकर यार मैंने कहा वाह, राजा रानी के भी कितने मज़े थे। और ये जो एरिया है, या इस एरिया को कहते हैं सुहाग मंदिर। जी हाँ, यहाँ पे एक खिड़की बनी हुई है जहाँ से रानियाँ बैठकर देखती थी जब राजा लड़ाई लड़कर आ रहे होते थे।
तो वो यहाँ से देखती थी कि राजा आ गए कि नहीं आए, और वो जब वो आते थे तो वो खुशी से वहाँ से उनको फूल फेंकती थी। और ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब आपको गाइस ये बीच में दिख रहा था, ये जो गार्डन था इसे राजा ने केसर की खेती के लिए लगवाया था। लेकिन यहाँ पे इतनी गर्मी थी कि वो केसर की खेती हो ही नहीं पाई। उन्होंने इसी वजह से इस झील को बनवाया था, जिससे इसके पानी की ठंडक से यहाँ पे केसर की खेती हो सके, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। फिर बस घूमते घूमते हम लोग गए, यहाँ पे ये एक शॉप खुली हुई थी, मार्केट टाइप का था छोटा सा, लेकिन इसमें कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था। पहले तो मैं वीडियो बना रही थी, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी और सब कुछ बहुत कॉस्टली भी था। लेकिन फिर उन भैया ने मुझे वीडियो बनाते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैम यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं जो ये कढ़ाई, इस कढ़ाई में ही सबके लिए भोजन बनता था। और ये पपेट शो देखकर तो मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे पपेट शो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। बस ऐसे ही घूमते घामते बस ये सफ़र हमारा यहीं ख़त्म हो गया। बड़ा मज़ा आया। बस अब हम लोग चल दिए यहाँ से, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। पर मेरे लिए ये बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब देखकर। मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना बहुत पसंद है, और यहाँ जाकर तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।